9 अध्याय प्रेरितों का काम, उसका 9वां वचन। यहाँ पे एक अभिषिक्त प्रभु का दास, जिसकी प्रभु में अभी शुरुआत हो रही है, नई नई शुरुआत है, वो क्या कर रहा है जरा हम देखेंगे। 9 अध्याय 9 वचन। ओके, 8 और 9 2 वचन पढ़ रहा हूं मैं। सब लोग हैं हमारे साथ? शाऊल भूमि पर से उठा, परंतु जब उसने आंखें खोली तो उसे कुछ भी दिखाई न दिया। वे उसका हाथ पकड़कर दमिश्क में ले गए और वह 3 दिन तक न देख सका, खाली देख नहीं सका, उसने न कुछ खाया न कुछ पिया। हालेलुया। ये शाऊल है जिसका नाम बाद में पौल हुआ, लेकिन शाऊल जब तक पौल बनता था उसकी पहली स्टेज ये थी कि उसने 3 दिन न कुछ खाया न पिया। ऐसा नहीं उसके लिए खाने के लिए नहीं था कुछ, ऐसा नहीं उसके पीने के लिए नहीं था कुछ, लेकिन उसको एक चीज समझ में आ गई थी भाइयों बहनों, प्रभु ने मेरे साथ कुछ किया है। मेरे साथ दमिश्क के मार्ग के ऊपर कुछ हुआ है। सीरू चौक के रोड के ऊपर, 17 सेक्शन के टेकड़ी वाले रोड के ऊपर, शहाद फाटक के रोड पे, फर्नीचर बाजार के रोड पे कुछ हुआ है मेरे से। क्या हुआ है वो जानने के लिए उसने अपने मन में ठाना। लोग उसके पास प्लेट लाते होंगे क्योंकि वो बहुत बड़ा अधिकारी था, वो मामूली आदमी नहीं था। वो वारंट लेके लोगों को मारता था, अधिकारी था, वो भी विश्वासियों को मारता था। लेकिन दमिश्क के मार्ग पर कुछ हुआ। वो घोड़े से गिर गया, न सिर्फ घोड़े से गिर गया, उसको सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह की आवाज सुनाई दी। और न सिर्फ आवाज सुनाई दी, उसकी आंखें चली गई। ये सारी चीजें एक के बाद एक हुई। तब ये व्यक्ति ने बोला, मुझे खाना वाना नहीं चाहिए, मेरा खाने में इंटरेस्ट नहीं है। मुझे इंटरेस्ट है कि ये प्रभु यीशु मसीह जिसने मुझसे बात की, ये क्या चाहता है मेरे से, मैं जानूं। हालेलुया। उसको समझ में आ गया कुछ बुरा नहीं हुआ है, कुछ बहुत अच्छा होने को जा रहा है। वो अच्छा क्या होने को जा रहा है वो जानने के लिए उसने उपवास और प्रार्थना की। और यहां से, इस पॉइंट से नए शाऊल का निर्माण, नया शाऊल जिसका नाम बाद में पौल हो गया। हालेलुया। एक ऐसा व्यक्ति उस शाऊल के अंदर से जाहिर हुआ जिसकी लोगों ने कभी कल्पना नहीं की थी। लोगों की नजरों में शाऊल एक अलग व्यक्ति था, दूसरे किस्म का था, लेकिन इस प्रभु यीशु के आमना सामना होने के बाद, इस 3 दिन की उपवास और प्रार्थना उसके जीवन को बदल दिया।
मैं विश्वास करता हूं इन 3 दिन की उपवास प्रार्थना में जरूर उसने कुछ अलग तरह से परमेश्वर को पुकारा कि प्रभु, अगर आप ही प्रभु हैं तो अब मेरे जीवन के द्वारा अभी आप जाहिर हो जाए। हालेलुया। जाहिर सी बात है, ऐसे वक्त में कोई रोटी कपड़ा मकान की तो प्रार्थना नहीं करेगा। हालेलुया। और ऐसा लिखा भी नहीं है कि उसने आंखों की चंगाई के लिए प्रार्थना, ऐसा लिखा नहीं की होगी, वो अलग बात है, मुझे नहीं मालूम क्योंकि लिखा नहीं है। लेकिन इतना लिखा है कि उसने 3 दिन तक उपवास किया। हालेलुया। और इस 3 दिन के उपवास की वजह से प्रभु ने अपना काम, यीशु प्रभु ने शाऊल के अंदर से शुरू किया और आने वाले सालों के अंदर इस व्यक्ति ने प्रभु यीशु के जो पहले वाले चेले थे उन सब का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। मैं ऐलान करता हूं, आने वाले समय के अंदर आप में से कई ऐसे लोग यहां पे बैठे हैं जो पुराने रिकॉर्ड्स को तोड़कर परमेश्वर में बहुत आगे बढ़ने वाले लोग, ऐसे लोग यहां से निकलेंगे कि दुनिया के कोने कोने में लोग हैरान हो जाएंगे, ये कौन सा उल्लासनगर है, ये 17 सेक्शन कौन सा है, ये कौन सी एरिया है, ये लोग किधर से आए हैं, ये क्या है, उनकी समझ से बाहर हो जाएगा। हालेलुया, बोलो हालेलुया। उपवास और प्रार्थना हमारे अंदर रिफाइनिंग करता है, रिफाइन, प्योरिटी, रिफाइनिंग। हालेलुया। आप हैं दूसरे, लेकिन शैतान ने ऐसा करके बनाया आपको कि आपको लगता है आप दूसरे हैं। आपकी पहचान ही शैतान ने खत्म कर दी है। आप ऐसे दिखते हैं मानो बीमार, टेंशन, स्ट्रेस वाले। आप ऐसे दिखते हैं मानो आपके पास कुछ है ही नहीं, सेटिस्फेक्शन ही नहीं है, बंधे हुए हैं, क्या करें समझ में नहीं आता है। ये शैतान ने ऐसा करके बताया है, लेकिन एक्चुअली आप ऐसे नहीं हैं। हालेलुया। ये कुछ कचरा आ गया है आपके पास, आपके ऊपर उसने कचरा डाला है, इसके लिए आप पहचानने में नहीं आ रहे कि आप कौन हैं। हालेलुया। लेकिन उपवास और प्रार्थना हमारे जीवन में हमारी रिफाइनिंग करता है। हिंदी में शब्द मैं पकड़ूंगा उसको, शुद्धिकरण। हमारे जीवन को उपवास और प्रार्थना इतना जरूरी है क्योंकि उपवास प्रार्थना हमारे जीवन के अंदर शुद्धिकरण करता है, खाली देह का नहीं। कई लोगों को लगता है कि उपवास और प्रार्थना मतलब ये खाली देह का काम है। ये खाली देह का काम नहीं है। इट इज अ फिजिकल डिसिप्लिन दैट विल प्रोड्यूस स्पिरिचुअल रिलीजेस। हालेलुया। ये शारीरिक अनुशासन है जिसके द्वारा आपके अंदर से आत्मिक भवंडर जाहिर होंगे। हालेलुया। इस तरह के उपवास और प्रार्थना जब भी आप अपने जीवन में करते रहेंगे, आपकी शक्ल बदलती जाएगी, आपकी सूरत बदलती जाएगी, आपकी सीरत बदलती जाएगी। और कुछ सालों के अंदर, कुछ महीनों के अंदर लोग आपको बोलेंगे आप तो ऐसे न थे, आप तो पहले दूसरे थे। हालेलुया। यही चीज ये शाऊल को बोल रहे थे लोग। शाऊल, आप अभी प्रभु प्रभु कर रहे हो, लेकिन आप ऐसे तो नहीं थे पहले।
आप तो यीशु मसीह के लोगों को सताते थे और मारते थे। आप तो डिफरेंट थे, लेकिन अभी डिफरेंट दिख रहे हैं। एक नए बनने की, अद्भुत चीज बनने की शुरुआत होती है जब हम ट्रुथफुली और फेथफुली उपवास करते हैं। हालेलुया। जब एक व्यक्ति सच्चाई के साथ, विश्वास योग्यता के साथ उपवास और प्रार्थना करता है, तब वो व्यक्ति पहले जैसा कभी भी नहीं रहता। जैसे एक बार मन में नई आइडिया आ गई तो वो मन वापस पुराने वाले जगह पे आता ही नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। एक बार आपको एक नई चीज समझ में आ गई, आपको पुरानी चीज समझ में ही नहीं आएगी। हम कल्याण शिफ्ट करके गए, अभी उल्लासनगर समझ में ही नहीं आता है, क्योंकि नई आइडिया चली गई है यहां पे। और ये उपवास और प्रार्थना आपके अंदर एक्चुअली जो है बातें, लेकिन शैतान ने कचरा डाल के ऊपर से दबा के रखा है। कचरा दिखाई देता है, लेकिन कचरे के अंदर बहुत जबरदस्त ऐसी चीजें प्रभु ने आपके अंदर दी हैं, जिसके द्वारा आप में से हर एक व्यक्ति की मंजिल बहुत जबरदस्त हो सकती है। आप उस मंजिल को पा सकते हैं, आप उस मुकाम तक पहुंच सकते हैं, आप उस लेवल तक पहुंच सकते हैं जो आपने कभी सोचा नहीं है, और उसका बंदोबस्त आपके अंदर प्रभु ने करके रखा है। करके रखा है। अपने पड़ोसी को बोलो, आपके अंदर करके रखा है। आपको कुछ ना कुछ बनाने के लिए प्रभु ने मटेरियल रखा है अंदर आपके। आपको एक महान पर्सनालिटी बनाने के लिए मटेरियल अंदर रखा हुआ है। आपको एक ऊंचाई की लेवल पर जाने के लिए जो आपको चाहिए, जो आपको जरूरत है, वो आपके अंदर है। आपके अंदर है। मेरे भाइयों, आपको अपने मन में डिसाइड करना है कि मुझे प्रभु में आके कुछ ना कुछ बनना है। जब आप डिसाइड करेंगे और डिसाइड करने के बाद उपवास और प्रार्थना करेंगे, तब जो आपके अंदर है, क्योंकि आपके अंदर रिफाइन होगा, हालेलुया, कचरा हटेगा और फिर आपको आपकी ओरिजिनलिटी मालूम पड़ेगी। हालेलुया, बोलो हालेलुया। ऑयल भी तेल भी जब कच्चा होता है ना, जब क्रूड होता है, क्रूड ऑयल, उसमें से इतनी बदबू आती है कि आपका सांस फूलेगा, सांस घुटेगा आपका। वो तेल आप सूंघेंगे तो नहीं बोलेंगे ना ये तेल, लेकिन यही तेल जब रिफाइनिंग होता है, हालेलुया, जब उसका प्रोसेस में हालेलुया बदलता है, जब ही फिर आप देखो ये तेल। इसके लिए हमारे जीवन में रिफाइनिंग होना बहुत जरूरी है, नहीं तो जो आपको बनना चाहिए वो आप कभी नहीं बन सकते। हालेलुया। और मैं चाहता हूं कि जैसे मेरे मन में आ गए कि मुझे प्रभु के राज्य के अंदर कुछ बन के फिर जाना है ऊपर, मैं चाहता हूं वही चीज आपके अंदर हो। आपके अंदर यह चीज घर कर जाए कि मुझे प्रभु में कुछ बनना है। हालेलुया। अगर अब्राहम के जैसा इतना बड़ा विश्वास आपके पास नहीं है, ठीक है, इसहाक के जैसा, यार इसहाक के जैसा नहीं तो चलो याकूब के जैसा तो बन के जाऊंगा मैं। अगर आपको लगता है याकूब के जैसा भी नहीं है, चलो मैं थोड़ा सैमसन के जैसा, हालेलुया, थोड़ा मैं फिजिकली प्रभु के लिए इस्तेमाल हूं। सैमसन नहीं तो थोड़ा पतरस के जैसा बनूंगा, पतरस नहीं तो थोड़ा यूहन्ना के जैसा, यार मैं प्रभु की छाती पर ऐसा रख के सोने वाला मैं बन के जाऊंगा। हालेलुया। ठीक है, मैं एस्तर रानी के जैसा तो नहीं बन सकती, आपको अगर ऐसा लगता है मैं एस्तर के जैसा तो नहीं बन सकती, रूत के जैसे, हालेलुया, रूत के जैसे ऐसा कुछ करके जाओ कि रूत के जैसा प्रभु बोले ये देखो। हालेलुया। और अगर रूत भी नहीं बनना है, मरियम के जैसे बनो, अंदर कम से कम यीशु मसीह को जन्म दे दो, अंदर गौरी गुरी थी,
हलकड़ी न थियो, समझदार हो जाओ। अब मरियम के जैसा नहीं बनना है तो तिमुथी की नानी के जैसे बनो। जैसे नानी ने अपने तिमुथी को ट्रेंड किया, आप बोलो मैं तिमुथी की नानी के जैसी बनेगी। हाँ, हालेलुया। और कुछ नहीं तो आपको लगता है नहीं तो मैं मरियम मगदलिनी के जैसी तो बन के जाएगी। मैं वो 7 गुना डिप्रेशन में थी, मैं भी डिप्रेशन में थी, मैं भी अभी ठीक हो गई। अभी मैं भी सुबह जल्दी उठ के परमेश्वर को खोजने के लिए निकला। अरे मैं कुछ तो करके जाऊंगा। बोलो मुझे कुछ तो करके जाना है। बोलो मुझे कुछ बन के जाना है। बोलिए मेरे साथ, मुझे कुछ बन के जाना है। मुझे कुछ बनना है, मुझे कुछ बनना है। अब्राहिम नहीं तो इसहाक नहीं तो याकूब नहीं तो सैमसन नहीं तो पौलुस नहीं तो पतरस, एस्तर नहीं तो रूथ नहीं तो मरियम नहीं तो मगदलिनी नहीं तो तिमुथी की नानी। अरे कुछ तो बन के जाऊं। मुझे नहीं मालूम आपके अंदर क्या है, मुझे मेरे लिए भी नहीं मालूम था मेरे अंदर क्या है, लेकिन 30 साल के सिलसिलेवार उपवास और प्रार्थनाओं से मेरे जीवन के अंदर, मेरे अंदर जो मैं था वो धीरे धीरे पर्दा खुलते गया। एक पर्दा खुला, दूसरा पर्दा, तीसरा पर्दा। हालेलुया। लोगों ने तो मेरा टाइटल कोई दूसरा रखा था, ये ऐसा है, ये बदमाश है, ये वो है। लेकिन जब यीशु मेरे जीवन में, तब मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आया, थोड़ा, मैं वो नहीं हूं, मैं दूसरा कुछ हूं। लेकिन वो दूसरा कौन हूं मैं? वो शुरुआत हुई उपवास और प्रार्थना से। जिस दिन आप ट्रुथफुली और फेथफुली वचन के अनुसार जिस दिन आपने उपवास और प्रार्थनाएं आपके जीवन में की, जिंदगी के आखिरी दिन तक आपके जिंदगी में बदलाव 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 बदलाव। ये 8 दिन पूरे तो होने दो। अपने पड़ोसी को बोले 8 दिन तो पूरे होने दो कम से कम। हालेलुया। बोले 8 दिन पूरे तो होने दो, फिर देखना तुम। हालेलुया। मेरा न्यू वर्जन तुमको दिखाई देगा, मेरा न्यू मॉडल दिखाई देगा। मेरा न्यू मॉडल देखो, ये है मेरा न्यू मॉडल। 8 दिन के उपवास और प्रार्थना के बाद नया मॉडल। बोलो मुझे नया मॉडल बनना है। बोलो नया मॉडल बनना है। और नया मॉडल बनने के लिए पावर चाहिए, और वो पावर किधर से आएगा? उपवास और प्रार्थना। कम ऑन, हालेलुया हालेलुया। क्योंकि उपवास परमेश्वर के साथ बैठकर पार्टी। हालेलुया। आप घबराओ मत इस बात के लिए, आप घबराओ मत। हालेलुया। ये सही तरीके से आप उपवास प्रार्थना करेंगी ना मेरी बहन, आप सुन के इधर से निकाल देगी। अब वही पुराना मॉडल, कोई वैल्यू नहीं, पुराने मॉडल की वैल्यू नहीं है। कोई मेरे को बोलेगा ना कि इनोवा का पुराना मॉडल है, सस्ता मिलता है 6 लाख में, 7 लाख में, मैं बोलेगा हट, गाय को पुराना मॉडल मेरे को नहीं चाहिए। हालेलुया। मेरे को नया मॉडल चाहिए। मेरे को हर चीज में नया मॉडल चाहिए। आपको हर चीज में नया मॉडल चाहिए, और परमेश्वर को पुराना मॉडल देंगे रोज आप। हाँ, रोज आप पुराना, वही घिसा पिटा मॉडल पुराना, वही सुबह उठने के साथ ही धंधा, वही सुबह उठने के साथ ही काम पे, वही उठने के साथ गधा मजदूरी, वही उठने के साथ वही लाटू, वही चुका, वही कंधा। पुराना मॉडल देंगे। हाँ, पुराना बदबू वाला क्रूड ऑयल। जगह दिसी साह तो मुझे, मैं कई लोगों को देखता हूं जो साह तो मुझे दिसी करे उनके। मैं आपको सच में बता रहा हूं, और मैं उनको बुलाऊंगा एक एक को, उनको बोलूंगा तुमको देख के ना मेरा सांस अटक जाता है तुमको देख के, क्योंकि तुम्हारे में से मुझे स्मेल आता है, बदबू
बदबू आता है तुम्हारे में से। क्यों? क्योंकि तुम्हारा मॉडल बदलता ही नहीं है, तुम वही पुराना ही मॉडल है। हालेलुया। जब मेरी एंगेजमेंट हुई थी तब हमने मारुति 800 लिया था, पहली बार आया था मारुति 800, और सारा उल्लासनगर मारुति 800 के पीछे पागल था, मैं भी पागल था। हमने लिया और मैंने कविता को बिठा के मारुति 800 में मैं लेके गया। लोग देख रहे थे कौन जा रहा है, ये कौन जा रहा है, ये कौन जा रहा है। लेकिन आपको लगता है आज मैं मारुति 800 में कविता को लेके जाऊंगा? मां चो उन खां पंध वठी वेंदुमांस, उससे अच्छा है मैं पैदल लेके जाऊंगा, लेकिन मारुति 800 में नहीं लेके। हालेलुया, मारुति 800। आप सोचिए, आप जब प्रभु के आगे अपना पुराना मॉडल लेके आते हैं, वही टाइम टेबल, वही काम, जैसे थे पहले वैसे ही, क्या हालत है। प्रभु सोचता होगा मैंने इसके ऊपर इतना मेहनत की, मैंने इसके जीवन में इतनी गवाहियां की, मैंने इसके लिए पवित्र आत्मा दिया, मैंने इसके पीछे ये मेहनत की, इसको कलीसिया में भेजा, कलीसिया में पास्टर के मन में डाला इसके पीछे मेहनत करो, लीडर्स को बोला इसके ऊपर मेहनत करो। इतनी सब मेहनत करने के बाद ये पुराना ही मॉडल है। जहां से आपका मन ये सच्चाई जानेगा कि मुझे नया मॉडल अगर बनना है, अगर ये आप डिसाइड करेंगे, तब आज से आपकी डेस्टिनी, आपकी मंजिल आज से बदल जाएगी। एक व्यक्ति था जिसका, जो बहुत ही दारूडिया और बहुत ही बेकार किस्म का व्यक्ति था। 2 बेटे थे उसके, इस दारूडे के, जुआरी कबाबी, पूरे शहर में उसका नाम खराब था। 2 बेटे थे उसके। कुछ सालों के बाद वो मर गया और उसका एक बेटा शराबी, कबाबी, दारूडिया बना। लेकिन दूसरा व्यक्ति जो है ना, वो समाज में एक अच्छा व्यक्ति बना, अच्छा बिजनेसमैन बना, उसने धंधा किया अच्छा और अपना नाम कमाया। तब एक टीवी चैनल वाले ने दोनों को बुलाया और दोनों को पहले उससे पूछा, दारूडे से, भाई आपने अपनी हालत ऐसे क्यों की है, कुछ बताएंगे? आप बताएंगे उसमें से? तब उस व्यक्ति ने बोला, आप मेरी हालत देख रहे हो? आपको मालूम है मेरा बाप कौन था? मेरा बाप कैसा था आपको मालूम है? तो मेरी हालत क्या होने वाली है? तो उस न्यूज चैनल वाले ने दूसरे आदमी से पूछा, आप इतने बड़े व्यक्ति कैसे बन गए? इतने समाज में आपने इतना नाम कमाया, इतना डिसेंट आदमी आप बन गए हैं, आप कैसे बने, इस पोजीशन पर कैसे पहुंचे? उसने भी यही जवाब दिया, आपको मालूम है मेरा पिताजी कैसा था? तो उसने बोला, हाँ मुझे मालूम है आपका पिताजी कैसा था। तो वो इधर रुका नहीं, तो आपको मालूम है ना मेरा पिताजी कैसा था? तो वो मेरे लिए एक चुनौती था। बोले, मेरे आगे एक चुनौती था, मेरा बाप ऐसा है लेकिन मुझे ऐसा नहीं बनना है। हालेलुया, जैसा ये है वैसा मुझे नहीं बनना है। मुझे अपने जीवन में कुछ करके बताना है, मुझे अपने जीवन में अलग तरीके से कुछ करके बताना है। मुझे इस समाज में जहां पे मेरे पिताजी ने नाम खराब किया है, इसी समाज में मैं अपने नाम को यहां पे ऊंचा करूंगा। एक ही बाप है। एक व्यक्ति जो है वो दोष लगाने में बिजी है, इसकी वजह से ऐसा हो गया, उसकी वजह से ऐसा हो गया, फलाने की वजह से ऐसा हो गया, बहानेबाज, दोष लगाने वाला। लेकिन वहीं पे दूसरा व्यक्ति डिफरेंट था, उसका नजरिया दूसरा था। उसका नजरिया यह था कि मेरे सामने कौन सी चुनौती है और इस चुनौती के ऊपर मुझे कैसे जय पाना है, और उस जय पाने के लिए उसने धक्के खाए होंगे, उसने स्ट्रगल की होगी बहुत, उसको बहुत कुछ करना पड़ा होगा। लेकिन जिसके इरादे मजबूत है ना, वो आदमी अपने जीवन में कुछ करके बताता है। हालेलुया।
इसी प्रकार विश्वासी में दो तरह के लोग हैं। एक विश्वासी जो बहाना बनाएगा, आप नहीं जानते मेरे घर की हालत क्या है, आप नहीं जानते धंधे की हमारी क्या पोजीशन है, आप नहीं जानते, आप ये नहीं करते, आपको तो मालूम है मेरे घर में ऐसा है, आपको तो मालूम है मेरा पति कैसा है, आपको तो मालूम है मेरी पत्नी कैसी है, आपको तो मालूम है धंधे की हालत क्या है, इसके लिए मैं आगे, प्रभु का दास आगे नहीं बढ़ा, मैं उधर ही, अभी तक मेरे को प्रार्थना करना भी नहीं आता है। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है, आपको मालूम है। लेकिन वहीं पे एक दूसरे किस्म के भी लोग हैं जो आपको बताएंगे कि भले मेरे पास पैसे कम हैं ब्रदर, लेकिन मुझे सच्चाई मालूम पड़ गई है कि यीशु मसीह को छोड़ कोई दूसरा प्रभु नहीं है। इसके लिए मैंने अपने मन में डिसाइड किया, पैसे शायद भले कम हो मेरे पास घर भले छोटा हो, मेरे पास कोई दूसरी चीज की भले कमी हो, लेकिन मैं प्रभु के घर के साथ विश्वास योग्य रहूंगा। मैं प्रार्थना में बढ़ूंगा, मैं उपवास में बढ़ूंगा, मैं ये करूंगा, मैं फलाना करूं, मैं टीरा करके, मैं कुछ भी हो जाए, मैं अपने जीवन में कुछ बन के दिखाऊं। आज मसीह के जिंदगी में, इस दुनिया में जो मसीह लोग हैं, उनमें वही लोग सफल हैं जो मुर्दार नहीं है। मुर्दार, मैं नहीं चाहता इस कलीसिया में एक भी मुर्दार आदमी, क्योंकि एक मुर्दार दूसरे 10 को मुर्दार बनाएगा। हालेलुया। मलाकी की किताब में प्रभु ने कहा ऐसे लोगों के लिए दरवाजा बंद कर दो, जो एक मुर्दार दूसरे 10 को मुर्दार बनाए, उसके लिए दरवाजा बंद कर दो। प्रभु ने गिदोन से कहा ये जो डरपोक और दूसरे बहानेबाज लोग हैं, इनको क्या कर तू, ये 32,000 में से 31,700 को जवाब दे दे, कम बचेंगे ना, मैं हूं ना, प्रभु ने बोला तुम्हारे 300 लोगों से मैं तुमको विजय दूंगा ना। हालेलुया। तुम ये दिखावे के लिए लोग जमा मत करो। प्रभु को वो लोग चाहिए जो कुछ करके बताए। हालेलुया। जो कुछ करके बताएं बहनें, जो बहनें बोले कि हाँ मुझे मरियम मगदलीन नहीं तो मैं याकूब और यूहन्ना की मम्मी बन के बताऊंगी। हालेलुया। अगर वो मम्मी नहीं बन पाई मैं, तो मैं क्या बनेगी? मैं वो हन्ना, उपवास करने वाली, मैं विधवा है, भले मैं विधवा है, लेकिन मैं जब तक यीशु को नहीं देखेगी तब तक मैं ये दुनिया नहीं छोड़ेगी। हालेलुया। मैं वो शिमोन बनूंगा कि जब तक मेरी गोदी में छोटा यीशु नहीं आएगा तब तक मैं इस दुनिया को नहीं छोड़ूंगा। अगर आपके मन में कुछ बनने की है तो आप कुछ कर सकेंगे, नहीं तो खत्म, सागर बेटा खत्म। जैसे तैसे करके हाथ पैर मार के पैसा कमा लेंगे, अपनी आत्मा खो देंगे। और एक मनुष्य अगर सारी दुनिया जीत ले लेकिन अपनी आत्मा खोए तो क्या फायदा? हालेलुया। ये धन का लोभ, ये संसार की वासनाएं आपको गर्क में डाल देगी। जैसे वो व्यक्ति, अमीर व्यक्ति बैंजनी वस्त्र पहन के बैठता था, अय्याशी करता था, खाना पीना मौज से, और लाजरस को टुकड़े फेंकता था, लाजर खाओ। लेकिन क्या हुआ उसका? इसकी बजाय उसको पैसे थोड़े भले कम होते थे ना, भले पैसे कम हो ना। हाँ, दूसरी बहन को 20 ड्रेस है, आपको भले 5 होने दो ना। हाँ, दूसरे भाई के पास बड़ी कार है, आपको एक्टिवा होने दो ना भले। लेकिन क्या प्रभु में कुछ बन रहे हैं कि नहीं? ये पतरस, याकूब, यूहन्ना, इंद्रियास कुछ भी नहीं था इनके पास, गाड़ियां वाड़ियां नहीं थी, लेकिन इन 12 लोगों ने दुनिया को उलट पुलट कर दिया। हालेलुया। और हम थोड़े ही धन दौलत में, थोड़ी बातों में आके हम अटक जाते हैं, इम्प्योर हो जाते हैं, अशुद्ध बन जाते हैं, गड्ढला बन जाता है हमारे ऊपर, कचरे के ऊपर कचरा आते जाता है। लेकिन आज परमेश्वर की आत्मा हमें रिफाइन करने का आपको सोर्स बता रही है, पवित्र होने का तरीका बता रही है, आपके अंदर की गंदगी को निकालने का तरीका बता रही है। और वो फिजिकल और स्पिरिचुअल मिला के है, और वो है उपवास और प्रार्थना।
हालेलुया। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है और आप उधर ही उधर हैं। हम लोग मैं अपार्टमेंट में गया, नया बन रहा था। वो बोल रहे थे आप इधर फ्लैट लो, बहुत अच्छा है, ये है। बोले आपको मालूम है यहाँ पे हमने क्या अरेंजमेंट किया है? मैंने बोला क्या अरेंजमेंट किया है? बोले यहाँ पे ऑटोमेटिक कार वॉशिंग है। मैं बोला ये क्या होता है? बोले आप सुबह को जैसे 9 बजे ऑफिस के लिए निकलेंगे, एक जगह बनी हुई है वो टावर में, वहां पे खाली 15 सेकंड आप कार रुकाइए, कार में आप बैठा ही रहिए, बटन दबाएंगे, कार 15 सेकंड में साफ हो जाएगी। मैं बोला अच्छा, मेरे को नहीं लेना है यहां। हालेलुया। मैं बोला नहीं, मेरे को वो टावर चाहिए जहां पे 5 सेकंड में कार साफ हो। हालेलुया, बोलो हालेलुया। ऐसे टावर बन रहे हैं। लोग, अनबिलीवर लोगों का दिमाग इतना चल रहा है और हम विश्वासियों का दिमाग उधर ही। हर एक व्यक्ति अपने फील्ड में कुछ ना कुछ कर रहा है। अगर आपको भी लगता है आपकी वही फील्ड है तो उधर चले जाओ, उधर ही जाओ, कुछ करके बताओ जाके। फिर हम स्वर्ग से आपको नरक में टाटा बाय बाय करेंगे। कहां पहुंचेंगे आपको मालूम नहीं। मेरे भाइयों बहनों, रिफाइनिंग, बोलो रिफाइनिंग, बोलो शुद्धिकरण। और ये शुद्धिकरण कभी होगा? आपको मालूम है देह की भी शुद्धिकरण होती है। जब हम उपवास करते हैं तो अंदर का सारा कूड़ा कचरा, पानी पीते हैं ना तो पानी पूरा गटर साफ कर देता है, अंदर गटर जमा होता है, आपको मालूम है। हालेलुया। और उसमें भी उपवास और प्रार्थना में थोड़ा अगर मामूली गर्म पानी पिया तो शरीर एकदम रिफ्रेश हो जाता है। और आपको मालूम है कई बार ऐसी रुकावटें जो आपको मालूम नहीं, लेकिन जब हम उपवास करते हैं तो वो अंदर एक झटका लगता है और आपका वेट नॉर्मल होना चालू हो जाता है। हालेलुया। मैं आपको सही बता रहा हूं, मैं आपको सच बता रहा हूं। जिनकी ओवरवेट है, मैं आपको बताऊं, बंधन है आपके अंदर। मैंने देखा है कई बेचारी हमारी बहनें, कई भाई खाते बहुत कम है लेकिन बॉडी ऐसी है। ये क्या है? ये बंधन है। ये बंधन कैसे टूटेगा? आपको मालूम नहीं, उपवास और प्रार्थना एक ऐसा ऑपरेशन है कि जिसके द्वारा अंदर की कौन सी भी गंदगी है ना, वो बाहर निकल जाएगी और आपके अंदर का ज्वेल, आपके अंदर का हीरा, आपके अंदर का टैलेंट, आपके अंदर की जो अच्छी बातें जो प्रभु ने आपके लिए रखी हैं, जो आपको मंजिल तक, वो जाहिर होना चालू हो जाती है। मुझे नहीं मालूम था कि मेरे अंदर इतने सारे टैलेंट हैं, लेकिन जैसे जैसे 30 सालों में उपवास प्रार्थना, 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 इसकी वजह से मैंने जिंदगी में कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। हालेलुया। मैं लेवल पे आगे जा ही रहा हूं, चढ़ते ही जा रहा हूं, लेवल आगे जा ही रही, और ये कभी रुकेगी नहीं, क्योंकि मैं उपवास और प्रार्थना कभी भी रोकने वाला नहीं हूं। हालेलुया। ये ऐसा नहीं कि एक बार आपने 8 दिन का उपवास और प्रार्थना किया और आपकी लेवल अच्छी हो गई तो बस उतनी लेवल है, नहीं, उतनी नहीं है। हालेलुया। अगर आप चाहते हो कि आपका ऊंचा उठना बंद ना हो तो आपके जीवन में उपवास और प्रार्थना रेगुलर होती जाए। बोलिए हालेलुया। एक चीज बोल के खाली खत्म करूंगा। Thank you, Jesus.
यीशु मसीह ने 40 दिन उपवास किया, दानियल ने 21 दिन उपवास किया, पौलुस ने 3 दिन उपवास किया, मूसा ने 40 दिन उपवास किया, एस्तर ने कितने दिन? अगर इतने सारे प्रभु के दासों ने आपके सामने एक एग्जाम्पल रखा है कि ये लोग कहां से कहां पहुंच गए उपवासों के द्वारा, तो आज मैं आपको ऑफर करता हूं कि इनकी लाइफस्टाइल, क्योंकि बिना शुद्धिकरण के, बिना पवित्रता के आप परमेश्वर को देख नहीं सकते। जब हम उपवास और प्रार्थना करते हैं, हमको सच में मालूम पड़ता है हम कितने पापी हैं। नहीं तो नहीं मालूम पड़ता है। नहीं तो हम लोग सोचते हैं, एक बहन कविता को बोल रही थी, हमने कौन सा गुनाह किया कि हम पश्चाताप करें? हमने कोई गुनाह नहीं किया कि हम इतना पश्चाताप करें। और वो बहन आज बहुत ज्यादा, एक तो बहुत तकलीफ में, और एक बहन तो चली गई, दुनिया छोड़कर ही चली गई। एडू छोटा चढ़ पे पास्टर है उन्हें जी जाल पश्चाताप लाए है करण। आज वो दुनिया में नहीं है। वो बहन यंग एज में 40 साल की थी, 35-40 साल की थी, वो चली गई। बिना उपवास और प्रार्थना वाला व्यक्ति दूसरों का न्याय खतरनाक तरीके से करता है और खुद का न्याय करता ही नहीं है। लेकिन जिस दिन मेरे भाई आपने उपवास और प्रार्थना फेथफुली और ट्रुथफुली किया, आप खुद का न्याय खतरनाक तरीके से करेंगे और दूसरों के लिए दया मांगेंगे। हालेलुया। आपके जीवन में जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है वो है आपके जीवन के अंदर पश्चाताप की। और उपवास और प्रार्थना आपके आगे क्लियर करता है, एक पिक्चर लेके आता है आपके आगे कि हम कितने भयानक पापी हैं। आंखें खुलती है। तभी तो पौलुस कहता है कि इस दुनिया में मैं सबसे बड़ा पापी, उसको दिखाई देना समझ में आ गया। आपको दिखाई देगा, आपको दिखाई देगा। और यही कंडीशन है, मन फिराओ तो स्वर्ग के राज्य में आप प्रवेश करेंगे। अगर आपने मन नहीं फिराया, आपको मालूम ही नहीं कि आप पापी हैं, आप जानते ही नहीं, आप कबूल ही नहीं करते, आप अपने आप को पवित्र समझते हैं, तभी तो उपवास और प्रार्थना नहीं करते। लेकिन इसी उपवास और प्रार्थना की वजह से मेरी जिंदगी में मैंने एक चीज सीखी, वो थी मैं खुद का न्याय करूं। और वो भी आसानी से नहीं, आसान तरीके से नहीं, जिसको बोलते हैं ना डेंजरसली। तूने ऐसा कैसा किया सोनी? मैंने अपने जीवन में रोया हूं। मैं इतना कैसे गिर सकता हूं प्रभु? मैं दूसरों के पैसों के ऊपर इतनी नजर लगा के जीता था। मैं कैसे किया ये सब? मैं दूसरों की बहू बेटियों के ऊपर गलत निगाह, मैं तो जानवर हूं प्रभु, मुझे माफ करना पिता। मैंने कैसे वो जीवन बिताया? और आप विश्वास करना, इस तरह से अपने ऊपर न्याय, अपना न्याय करने वाले लोग ही आने वाले वक्त में प्रभु के साथ दूसरों का न्याय करेंगे। लेकिन अगर अभी तक आप ऐसा ही बोल रहे हो कि मेरा क्या कसूर है, हकोम नक्ता गालन वही करे मुखे, मैं तो कुछ किया भी नहीं है, खाली फोकट डिस्ट्रिक्ट हो रहे हैं मेरे ऊपर, तो आपके भविष्य अंधकार में रहेगा। आज उपवास और प्रार्थना के दिन पे ये मैं बाइबल बंद कर रहा हूं, लेकिन यही बाइबल मैं संडे को खोलूंगा और पवित्र आत्मा आपको बताएगा
कि उपवास होने की भले प्रभु ने आज्ञा नहीं दी, लेकिन हमारे स्वामी को हर व्यक्ति से उम्मीद है कि वो उपवास करे। अगर आप ये बोलने वाले व्यक्ति हो कि प्रभु मेरे मन में डाले तो मैं उपवास करूंगा, तो मैं आपको बताऊं कि आप परमेश्वर के बोझ को जिंदगी में नहीं उठाएंगे, जिंदगी में नहीं उठाएंगे, क्योंकि आप सुस्त हैं, आप एक्सक्यूज वाले लोग हैं, आपको कोई बहाना चाहिए। लेकिन प्रभु आज आपकी आंखें खोले और आपके भीतर अपना भय दे, ताकि जो लोग भी प्रभु के अंदर ऐसा ठंडा जीवन बिता रहे, उनके अंदर गर्मी आई। यहां उनका एक रूप है। कई लोग ऐसा करके बैठे हैं, लेकिन आप घर में क्या बात करते हैं जाके मुझे नहीं मालूम। कई मेरी बहनें ऐसे करके बैठी हैं, लेकिन घर में आपका क्या रूप है मालूम नहीं। अगर आपका इधर का रूप और घर का रूप एक ही है तो आपका भविष्य बहुत उज्जवल है। लेकिन अगर यहां आप ऐसे हैं और वहां पे ऐसे हैं, आपका भविष्य अंधकार में होगा। और एक उपवास और प्रार्थना ही है जो आपके अंदरूनी मनुष्यत्व का शुद्धिकरण, भट्ठी के जैसा अंदर से कचरा जलाकर आपको एक नया मनुष्य बनाने के लिए ये 8 दिन में, जो आप आने वाले समय में दिन देखेंगे, उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जिन्होंने भी ट्रुथफुली, फेथफुली, सच्चाई के साथ उपवास और प्रार्थना में भाग लिया है, मैं उनके लिए भविष्यवाणी करता हूं, खाली ये साल नहीं, आने वाले कई साल आप विक्ट्री के ऊपर विक्ट्री, विक्ट्री के ऊपर विक्ट्री, विक्ट्री के ऊपर विक्ट्री देखेंगे। यीशु प्रभु के नाम से आमीन।